Welcome back to my channel. Today we will learn methods to solve simultaneous linear equation. यहाँ पे हमारे पास तीन मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, सेकंड मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सो यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड ले लेते हैं, मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। अब इन तीनों मेथड्स के मतलब, इन तीनों मेथड्स के जो मीनिंग है इनके नेम के अंदर ही हैं, बस इनको समझने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला मेथड हम देख रहे हैं मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। हमने यहाँ पे इस मेथड में क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशंस के किसी भी एक वेरिएबल को सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है। हमने दो लीनियर इक्वेशंस लेनी है, उन दोनों लीनियर इक्वेशंस के किसी भी एक वेरिएबल को उनके कोफिशिएंट को इक्वल करना है, इक्वेट करना है। इक्वेट लफ्ज़ निकला है इक्वल से, बराबर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, अब हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, हमने इन दोनों इक्वेशन के किसी भी एक वेरिएबल को उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम देख रहे थे इसमें वेरिएबल कौन से हैं। इन दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल हैं x एंड y। यहाँ पे हमारे पास अगर 5y है तो इसमें y क्या है, ये वेरिएबल है, और 5 क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, मैं लेट्स सपोज मैं कर रही हूँ x को इक्वल, ठीक है, x के कोफिशिएंट को इक्वल करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसको नेम दे लिए। लेट्स सपोज ये 1 है, ये 1 इक्वेशन है और ये 2 इक्वेशन है। अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन टू इक्वेशन को बाय 2। ये देखें यहाँ पे x के साथ 1 है, ठीक है। तो अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर भी 2x है। तो दोनों इक्वेशन का एक वेरिएबल सेम हो जाएगा, यही तो हमने करना है। तो मैं क्या करूँगी, 2 यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख दूंगी, टू 1 2x 2 5 are 10 y इज इक्वल टू 2 5 are 10। अब यहाँ पे आ गई ये 3 इक्वेशन, इसको हम नेम दे देंगे। आगे हमने क्या करना है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखी, अब यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी जो हमने अभी सोल्व की है, ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सोल्व करना है। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ प्लस का सिंबल होता है, ठीक है। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सिंबल्स चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबके सिंबल्स चेंज कर दूंगी। यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया और यहाँ पर भी माइनस आ गया। 2x माइनस 2x 0, 0x 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता है। प्लस 3 माइनस 10 प्लस 3y माइनस 10y प्लस 3 माइनस 10 क्या होते हैं, -7, साथ y आ जाएगा। -7y इज इक्वल टू +3 और -10 -7। तो मेरे पास क्या आया, -7y इज इक्वल टू -7।
y इज इक्वल टू -7, यहाँ पे -7 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, व्हेन y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, या कह लें पुट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 लूंगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, यहाँ पे प्लस 3 है, जब ये राइट साइड पर जाएगा वहां जाके अपना सैम्बल चेंज कर लेगा। 3 माइनस 3 0 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 0/2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 0/2 इज इक्वल टू 0। सो डेट्स वाई हमारे पास आंसर्स आ गए हैं 0 और 1। नाउ लेट्स चेक दैट ये जो आंसर आए हैं ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन ले लूंगी इन दोनों में से। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन 1 ही अगेन ले रही हूँ। मैंने क्या किया, दोनों वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 2 0 0 प्लस 3 1s आर 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट प्रूव जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है। सेम यही क्वेश्चन लेकर चलेंगे और हम सेकंड मेथड से करेंगे इसको। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मेथड ऑफ इलेमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि हमने इलेमिनेट करना है, ख़त्म करना है। इलेमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना। हमने किसी भी एक वेरिएबल को ख़त्म करना है बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करके, वैल्यू को पुट करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेकंड इक्वेशन लूँगी बाय इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं लिखूंगी x, यहाँ पर मैं x को सपोज कर लूँगी, x यहीं पर रहेगा, प्लस 5, ये प्लस 5 राइट साइड पर आके -5 हो जाएगा। अब ये एक मेरे पास ये एक वैल्यू आ गई है x की। अब मैंने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है, और इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। 2 ये है x इज इक्वल टू 5 माइनस 5y, ये x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। x की यहाँ पे वैल्यू है 5 माइनस 5y। अब ये वैल्यू x की जगह रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 2 5s आर 10 माइनस 2 5s आर 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना है, 10 यहाँ पे प्लस का है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये अपना सैम्बल चेंज कर लेगा। थ्री माइनस 10, 3 के साथ प्लस है, -10 प्लस 3 -7 y इज इक्वल टू 3 माइनस 10 -7 y इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय -7। यहाँ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमने y का जो आंसर अब हमारे पास आया है, हमने अगेन इक्वेशन 3 में पुट करना है ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इक्वेशन लिखूँगी
x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इंटू 1, y का आंसर यहाँ पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x हमारे पास 0 आ गया। इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से चेक कर लेंगे कि ये जो आंसर हमारे पास आया है ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, हमारे पास थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने इक्वेशंस लेनी है, इक्वेशंस हमने लिख ली हैं। अब हम इसको नाम दे देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो अब हमने क्या करना है, इस मेथड को सोल्व करने के लिए हमारे पास इन इक्वेशंस में जो कांस्टेंट वैल्यू है 3 और 5, जिन टर्म्स के साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, वो सिर्फ अकेली हो, तो वो क्या कहलाती हैं, वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे 3 और 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पर इस मेथड को सोल्व करने के लिए हमने कांस्टेंट्स को लेफ्ट साइड पर ले जाना है। ऑल राइट, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने अब इन वैल्यूज़ के साथ जो हैं, इन वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं और ये जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं, इन सब को हमने इस जगह पर लिखना है। कैसे लिखना है, 2 इसके साथ 1 है, यहाँ नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, 3, 5 -3 -5, इन सब वैल्यूज़ को 2 टाइम्स हम लिखेंगे। 1 टाइम हमने लिख लिया है, सेकंड टाइम फिर से लिखेंगे। पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमने यहाँ नीचे क्या लिखना है, अब हम ये देखते हैं। सिंपल, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले x का था, तो ये x की वैल्यूज आ जाएंगी मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे सेकंड y की, और यहाँ पे 1 के नीचे कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू -5 माइनस, यहाँ दरमियान में माइनस आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे दरमियान में हमेशा माइनस आएगा, -3 5। ठीक है, 3 -5 -5 और ये -3। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली हम ये करेंगे। -3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, दरमियान में माइनस, और इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -5 2। सिमिलरली 2 को 5 के साथ, मैं इसको सिंपल 2 5 10 लिख दूंगी, दरमियान में -3 1 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x ओवर 3 5 15, साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि 5 के साथ माइनस है, माइनस 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 प्लस 3 5 15 -3 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आ जाएगा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि 3 के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5 2 10 इज इक्वल टू 1/7। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, -15 + 15 0, 10 - 3 7, 1/7। अब हमने x को भी कांस्टेंट के इक्वल कर देना है और y को भी कांस्टेंट के इक्वल कर देना है। x/0 इज इक्वल टू 1/7, y/7 इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ठीक है, 7x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/7। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज इक्वल टू 0, 7 मल्टीप्लाई बाय y। बिल्कुल सिमिलरली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमारे पास आंसर क्या आ गए, 0 1। ठीक है।